शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। पिछले सप्ताह हमने एक संदेश को देखा था, दुनिया का अंत और यीशु मसीह का आगमन। प्रियो, आज हम फिर उस वचन को आगे और देखने जा रहे हैं। वचन को सुनने से पहले हम इस वचन के प्रकाशन के लिए और वचन को समझने के लिए परमेश्वर से अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगेंगे। प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारी आत्मिक आंखों को खोले, समझ को खोले, ताकि हम इन अंत के समय की बातों को समझ सके। और परमेश्वर पिता आपसे इन वचनों के अनुसार बातचीत करे और मुझे बल दे कि मैं आपको इन बातों को बता सकूं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते। प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक से तू बोलना और बातचीत करने। जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस प्रकाशन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इसको जब वे लोग कान धर कर सुनते प्रभु जी, आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल प्रभु जी। और प्रभु जी, हंसी ठट्टों में इन बातों को न उड़ाएं, परंतु प्रभु जी आपके ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा को पाए प्रभु जी। और ये वचन प्रभु जी इनके आत्मा में कार्य करे, ताकि प्रभु आपके आगमन के लिए हर एक जन तैयार पाया जाए। हम प्रार्थना करते कोई भी आत्मा नाश ना हो, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक व्यक्ति इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चेक करे प्रभु जी, और अपने आप को प्रभु जी तैयार कर ले आपके द्वितीय आगमन के लिए। यही हमारी प्रार्थना। हम प्रार्थना करते प्रभु आपसे प्रभु जी, आपका प्यारा पवित्र आत्मा रे की सहायता, मदद और अगुवाई करे प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु जी। आपकी इन भविष्यवाणियों को प्रभु जी हमारा मस्तिष्क नहीं ग्रहण कर सकता प्रभु, हमारा मस्तिष्क इन बातों को समझ नहीं सकता जब तक आप प्रकाश ना दे प्रभु जी। और प्रभु आप ही हैं जो प्रकाश देने वाले। आपके वचन में प्रकाश है। बाइबल कहती है प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपने प्रकाशन की आत्मा को हम सब पे उंडेल दीजिए। जो इस समय देख रहे हैं उनके ऊपर अपनी प्रकाशन की आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके अंतिम समय के प्रभु इन प्रकाशनों को हर एक व्यक्ति समझ सके प्रभु जी। मेरी भी अगुवाई करना भूलने वाला मैं नहीं, परंतु आपका आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातचीत करे प्रभु जी, और हम गहराई की बातों को समझ सके, सीख सके, जान सके प्रभु जी, और हमारी दशा दिशा बदल जाए। यही हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ, साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन, साथ ही साथ हमारी आराधना में जीसस फॉर एवरीवन में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। दुनिया का अंत और यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह, हमने पिछले सप्ताह इस बात को देखा और आज हम उसके आगे कुछ भागों को देखेंगे। यीशु मसीह मत्ती 28 उसके 3 से लेकर 8 तक में इस प्रकार से कहता है, सुने का बहुत ध्यान से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने आकर उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल होंगे और भूंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रियो, यीशु मसीह ने साफ अपने आगमन से पहले इन बातों को बता दिया था। यीशु मसीह ने बता दिया कि जब मैं द्वितीय आगमन में आऊँगा, दूसरी बार जब मैं इस पृथ्वी पे आऊँगा, तो मेरे आने से पहले ये बातें इस संसार में होंगी। प्रियो, आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर वास्तव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझको और आज आपको तैयार होने की आवश्यकता है। हम सबको प्रभु इन बातों के द्वारा तैयार करे। विश्वव्यापी कलीसिया इस बात के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह का आगमन निकट है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता। वहाँ पे पहला पॉइंट है, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ऐसा बोलता है एक जगह, बोलता चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। हाँ, आपको और मुझको चौकस रहना हमने पहला पॉइंट देख चुका है। दूसरा पॉइंट हमने देखा, बहुत से झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता आकर खड़े हो जाएंगे जो झूठी बातों का प्रचार करेंगे, झूठ ऐसा बताएंगे जो सत्य
लगता हो। ऐसा होएगा, बहुत सारे लोग डिसीव हो जाएंगे और लोग इधर उधर जाकर यीशु मसीह को खोजने लगेंगे। लोग उसको शारीरिक रूप में एक्चुअल में खोजने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आने वाला समय बहुत खतरनाक है और बहुत सारे लोग डिसीव हो जाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह बोलता है, जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो, हालेलुया, हम जब इन बातों को होता हुआ देखें, आपको और मुझको और तैयारी करने की आवश्यकता, और प्रार्थना करने की आवश्यकता, और उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा की संगति में हमको और आपको चलना है, जिससे कि जब उसका आगमन हो, आप और मैं बादलों पर उठा लिए जाएं। वो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें यहाँ नहीं छोड़ के जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, हमको नरक के लिए नहीं बने हैं, शैतान और शैतान के दूत नरक के लिए बनाए गए हैं, परंतु आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियां उसके साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में पाए जाएं। यही परमेश्वर पिता की योजना है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए इस संदेश को नहीं बोल रहा हूं, परंतु मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये संदेश आपको तैयार करे, विश्वव्यापी कलीसिया को तैयार करे। आज हमें जो चिन्ह हम आज देख रहे हैं, ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं प्रियो। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और दुनिया का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए हमें तैयार हो जाना। हम आज इस तीसरे पॉइंट में जाएंगे जहां हमने इसको छोड़ा था, लड़ाइयां और युद्ध की चर्चा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हर देश दूसरे देश के विरुद्ध में है। इस समय मैं ऐसा बोलूं, विश्व में एक अशांति का माहौल है और हर तरफ आप देखें, आप न्यूज़ चैनलों को देखें तो हर देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता, साथ ही साथ एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के वॉर हो रहे हैं। मैं ऐसा कहूं कि सैनिकों से वो युद्ध नहीं हो रहा, परंतु दूसरे प्रकार से लेन देन से, व्यापार का युद्ध और नाना प्रकार की बातों का युद्ध अब स्टार्ट हो चुका है। सुने को बहुत ध्यान से। लूका 21 उसके 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। सुने को बहुत ध्यान से। यीशु मसीह के आगमन के पहले ये बातें होंगी, पूरे विश्व में होंगी। सिर्फ हम जहां रह रहे हैं यहीं नहीं, परंतु सब जगह, सारे देशों में, हर जगह ये बातें बोलते, तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना आ जाएगा। ये चिन्ह यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों को बताया। आज वो अपनी कलीसिया को इस बात को बताना चाहता है कि उसका आगमन निकट है। लड़ाइयों बलवों की जब चर्चा सुनो तो हमको घबरा नहीं जाना। बलवा होएगा, लोग छोटी छोटी बातों पे बलवा करेंगे, एक जाति दूसरी जाति पे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर, और राज्य के लोग आपस में लड़ाई को करेंगे। और ये बातें बाइबल कहती है। और सुनेगा मत्ती 24 उसके 6 और 7 में इस प्रकार से कहता, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला इनका पहले होना, और इस वाले भाग में बोलता है इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत ना होएगा। ये बातें होंगी, आपको और मुझको इससे होकर गुजरना है, परंतु अंत नहीं होगा। बोलता क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूंडोल होंगे। ये साइन प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया उसके आगमन के पहले। लड़ाइयों की चर्चा। आज एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में खड़ा हुआ है। अपने युद्धपोत को लोगों ने तैयार किया, अपनी सैन्य शक्ति को हर देश बढ़ाने पर लगा है। हर देश अपने हथियार को बढ़ा रहा है। जगह जगह लोग हथियार को खरीद रहे हैं। बड़े बड़े देशों से छोटे छोटे देश हथियार को खरीद कर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो दूसरे देश से अगर युद्ध होता है तो वो उससे जीत सकें। मैं ऐसा बोलूं, बाइबल इस ओर इंगित कर रही है। हमें नहीं मालूम कि हो सकता है ये 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता कि ये एक अलग प्रकार की लड़ाई हो। आने वाला जो युग है, आने वाले जो वॉर हैं, मैं ऐसा बोलूं वो केमिकल वॉर होएगा, वो एटॉमिक वॉर होएगा, वो हो सकता अणु और परमाणु बम इसमें रिलीज किया जाएगा, उसके थ्रू ये लड़ाइयाँ हो सकता, लेजर गनों के द्वारा ये युद्ध हो सकता है।
हमें नहीं मालूम, परंतु आने वाले दिनों में ये बातें होंगी, लड़ाइयाँ और युद्ध होंगे। जल्दी से चौथी बात सुनेगा बहुत ध्यान से, बलवे, हुल्लड़ और अस्थिरता, व्याकुलता, घबराहट और भ्रम होएगा। बाइबल एक बात को बोलती है, जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, चौथा पॉइंट अब हम देखने जा रहे हैं, बलवे और हुल्लड़, अस्थिरता और व्याकुलता और घबराहट और भ्रम होएगा। सुनेगा बहुत ध्यान से प्रिय हो, जबकि हम इस महामारी के दौर में रह रहे हैं, हर जगह अस्थिरता आ गई है। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर बोलते, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा काम चलने लगे। लोग बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो, बहुत तंगी और मुसीबत से होके जा रहे हैं, कैसे हम किराया देंगे, कैसे हम खाएंगे, कैसे हम आगे आने वाले दिनों में हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कहीं पे हमें जॉब नहीं मिल रही है, जॉब से इवन लोगों को निकाल दिया जा रहा है। प्रिय बहुत ध्यान से सुनिएगा, आने वाले दिनों में बलवे, हुल्लड़, अस्थिरता, व्याकुलता और भ्रम की बातें। भ्रम आ गया है, अस्थिरता आ गई है, मार्केट अस्थिर है, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आगे तक की अभी कोई सोच नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी ये सोच नहीं है, क्योंकि ये पेंडेमिक, ये महामारी के समय में सब कुछ कहना चाहिए एक प्रकार से रुक सा गया, थम सा गया है। लोगों के अंदर में भ्रम, व्याकुलता है, लोग अस्थिर हैं, उनके मन अस्थिर हैं, लोगों को नहीं मालूम आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा। प्रिय बहुत ध्यान से सुनना, लूका 21 उसके 9 में, और वह इस प्रकार से बोलता है, जब तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होएगा। उस समय तुरंत अंत ना होएगा। यीशु मसीह बार बार इस बात की चेतावनी हम लोगों को दे रहा है कि लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनकर घबरा नहीं जाना। आपको और मुझको, जो हम मसीह लोग हैं, हमें घबराने की, हमें अस्थिर होने की जरूरत नहीं है। संसार के नियमों से, मैं बार बार बोलता हूं, हम संसार के नियमों के अनुसार नहीं चलते, हम स्वर्गीय नियम के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी स्वरूपता समानता में बनाया। उसने आपको और मुझको ऐसा बनाया है कि हम आशीषित हैं। हालेलुया। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमारा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थी है, वो उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। हालेलुया। इस संसार की ऊपर नहीं, इस संसार की जीडीपी पे नहीं, इस संसार की ग्रोथ पे नहीं, इस संसार के फाइनेंस में नहीं, परंतु स्वर्गीय फाइनेंस में हमको अपने ध्यान को लगाना है। स्वर्गीय परमेश्वर जिसके पास सब चीज है, हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के पास सब कुछ है और वो सब चीज पर नियंत्रण करता है। हमें उसकी ओर दृष्टि करना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 14 उसके 33 में लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर आप उसकी संगति कर रहे हैं, प्रतिदिन आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संगति करते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं, वो परमेश्वर आप के जीवन से इन गड़बड़ियों को दूर कर देगा। वो आपको गड़बड़ी में पड़ने नहीं देगा। हो सकता आप इन गड़बड़ियों से होकर भी जाओगे, तो भी मेरा परमेश्वर आपको बचाने में सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। हालेलुया। वो आपको ऐसी गड़बड़ी के मौसम में भी, एक गड़बड़ी के माहौल में भी वो आपको अपनी शांति देगा, ऐसी शांति जो समझ से परे। आज संसार में व्याकुलता, थरथराहट है, लोगों के अंदर में वे डर रहे हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि आने वाले क्षण में क्या होने वाला, आने वाले कल में क्या होने वाला, परंतु मुझको और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया क्यों बोलता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है, सब कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। कलीसिया आज एक मन और एक चित्त हो जाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखें, अपना ध्यान अपनी कमी घटी के समय में, दुख के समय में
परमेश्वर को पहला स्थान दे। अपनी उन मुसीबतों के समय में पहला सा प्रेम जो आप पहले परमेश्वर को देते थे वैसा ही आप समय दें, वैसे उससे प्रेम करें। हालेलुया। और आप उससे मांगे, वो परमेश्वर निश्चय छुटकारा देगा। वो परमेश्वर निश्चय आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। रीना माशे खेरेले रेबे। वो परमेश्वर बोलता 2 कुरिन्थियों 6 उसके 5 में, खोड़े खाने, कैद होने, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास से। यहाँ पे बोलता है कोड़े खाने से। हो सकता हम ऐसी परिस्थितियों से होकर जाएं, कैद खानों में होकर जाएं, हुल्लड़ों में और परिश्रम करने में, जागते रहने और उपवास करने में हमें बने रहना है। हालेलुया। हमें तैयार होना, क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी हम परमेश्वर से अपने रिश्ते को कायम रखें। हालेलुया, हालेलुया। एक की धुन होना चाहिए, मुझे तेरे घर की धुन है, मुझे तेरे राज्य को फैलाने की धुन है। वो धुन हमारे अंदर में होना चाहिए। हम अपने परमेश्वर के राज्य को फैलाते चले जाएं। अभी एक बहुत अच्छा साधन है प्रियो, जब आप इन संदेशों को सुनते हैं, लोगों तक इन मैसेजों को फॉरवर्ड करें, लोगों तक इन सच्चाइयों को बताएं। आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में जुड़ने वाले लोगों को आप इन माध्यमों के द्वारा आप शुभ संदेश दे सकते हैं। जिनके पास आज तक आप मुंह खोलकर बोल भी नहीं पाए थे, जाकर उनको बता भी नहीं पाए थे, उन लोगों को आप जाकर सिर्फ इस संदेश को फॉरवर्ड कर दें। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये संदेश काम कर जाएगा। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। 2 कुरिन्थियों 12 उसका 20 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते हो वैसा ही पाओ। फिर वहां पे बोलता है, तुम में झगड़ा, डहा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े। 2 कुरिन्थियों 12-20 में ये सब बातें कुरिन्थियों की कलीसिया में पाई जाती थी। और वहां पर इस बात को पौलुस बोलता है कि तुम में ये सारी चीजें ना हो। वो बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से, झगड़ा, डहा, ये सब शैतान की चाल है। शैतान आपको मसीह जीवन से डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए क्रोध ना करे, विरोध ना करे, चुगली, ईर्ष्या, डहा, झगड़ा, मतवालापन और गलत बातें और बहुत सारी चीजें। कलीसिया आपको इससे दूर हटना है, आपको हट जाना है उन सब बातों से, क्योंकि आप यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने आने वाला है। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुने का बहुत ध्यान से, बोलता मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ। वो परमेश्वर का दास इस बात को चाहता था कि कलीसिया वैसी बने। हालेलुया। आज आपको और मुझको जैसा परमेश्वर का वचन चाहता है वैसे बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम स्वयं से नहीं बन सकते, परंतु हम परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा को मांगे। हम मांगे, प्रभु आपकी शक्ति से आप मुझे ऐसा बनाइए, आप अपनी सामर्थ्य से मुझको बदल दीजिए। हालेलुया। और हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके मसीह में बदलते और बदलते और बदलते चले जाते हैं प्रियम। हालेलुया। याकूब 3 उसके 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ, इसलिए जहाँ ढार विरोध होता है वहाँ बखेड़े और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। याकूब 3 उसके 16 में लिखा हुआ, जहाँ डहा और विरोध होता है। मसीह लोगों, मेहरबानी से एक दूसरे का विरोध ना करें, एक दूसरे से जहाँ डहा, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे के विरोध में कानाफूसी, चुगली, लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि ये बातें बोल रहे हैं वहाँ पे हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, बखेड़े। ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले इवन कलीसियाओं में भी होएगा। इवन कलीसियाएं भी ऐसे दौर से होकर गुजरेंगी। ये ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और बोलता है, बलवे, हुल्लड़, अस्थिरता, घबराहट और भ्रम का एक माहौल क्रिएट हो चुका है। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के दौर में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। बहुत सारे लोग
हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए, बिजनेस ठप पड़ गए हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, फसलें खराब हो रही हैं, ठीक से पानी नहीं गिर पा रहा है इसलिए फसलें खराब हो रही हैं, कुछ जगह पे सूखा पड़ रहा है और कुछ जगह पे जरूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरी फसलें चौपट हो चुकी हैं। लोगों के पास क्योंकि स्कूल नहीं लग रहे हैं तो छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग, जो ऑटो चलाते थे, जो कुछ चीज़ें बेचा करते थे, जो छोटे छोटे काम करते थे, उनके काम बंद हो गए हैं। स्कूल का कहना चाहिए कारोबार टोटल बंद हो गया है। टीचरों की फिर सैलरी कहाँ से आएगी? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। बहुत सारी ऐसे कार्य जहाँ पर लोग काम करते थे और उसके द्वारा उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो सब काम धंधे बंद हैं। और जब बंद रहेंगे तो उनके पास अर्निंग कहाँ से आएगी? लोग व्याकुल हैं, लोग रो रहे हैं और लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम मसीह लोग हैं तो हम इस बात को जानते कि यह बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु आपको और मुझको आज चेत जाने की आवश्यकता है। अपने उन भाई बहनों को के लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो इस पूरे विश्व में पाए जाते। कलीसिया के लोगों, विश्वव्यापी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें जो बड़े दुख से और कठिन दौर से होकर जा रहे हैं। लोगों की जॉब चली गई है, परिवार जिनके पास एक व्यक्ति काम करता था अब उसकी नौकरी भी चली गई है। परिवार में हो सकता है 1 या 2 लोग कमाते होंगे। बहुत सारे लोग तो प्राइवेट काम करते थे और प्राइवेट काम अब धीरे धीरे बंद हो चुके हैं या अभी उनको काम नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, विचार करिए। अस्थिरता का माहौल है। हालेलुया। मांगे प्रभु या स्थिरता को दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम में हमें बल दे, हमें वचन के द्वारा आप बल दें, हमारे को आत्मिक रीति से बलवान बनाए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। हालेलुया। चलिए जल्दी से हम 5वीं बात को देखेंगे, विश्व युद्ध या युद्धों की चर्चा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 24 उसके 4 से लेके 7 तक में यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बार बार यीशु मसीह इस बात को मत्ती में, मरकुस में, लूका में बोल रहा है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान रहो। और बोलता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूंडोल होंगे। ये ऐसे समय में जब हम रह रहे हैं, ऑलरेडी यीशु मसीह ने इस बात को बोल दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है ये बातें होंगी, जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। हमको तैयार होने की आवश्यकता है। हमें कमर बांध के अब खड़े हो जाने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना में दृढ़ होने की आवश्यकता है कि प्रभु जब हम ऐसे दौर से होकर जा रहे हैं, आप हमें बल दें, आप हमें शक्ति दें, आप हमारी सहायता करें कि हम आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। सब बातें होंगी कलीसिया, परंतु जब कलीसिया तैयार रहेगी वो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब उसकी प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण रखते हैं, तब वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। और ये बात हमें इसलिए लिखी गई है कि हमारा मन व्याकुल ना हो, हम घबराएं नहीं। ये सब बातें होंगी, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर फोकस करना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 21 उसके 10 में बोलता है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। लोग सब जगह आप देख रहे हैं, इस समय भारत चाइना से भी युद्ध कर रहा है, के लिए तैयार हो रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी, साथ ही साथ और हमारा छोटा सा देश जो हम जिसको मदद करते थे, नेपाल से भी हमारे संबंध अभी कुछ समय से खराब चल रहे हैं। बांग्लादेश भी, नीचे से श्रीलंका भी। और हम ऐसा बोले सिर्फ हम अभी भारत देश की बात कर रहे हैं, ऐसी अलग अलग देश एक दूसरे देशों से आपस में लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। एशिया में ऐसा कहूं कि चाइना अपनी शक्ति को बताने के लिए उतारू है।
वो अपने आप को इस बात को बताने के लिए कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, वो एकदम से अग्रेसिव रूप ले रहा है। साथ ही साथ मैं एक बात को और बोलूँगा, हम रशिया और अमेरिका के बारे में अगर देखें तो रशिया और अमेरिका पहले से ही जो महाशक्तियों में आते हैं वे भी शक्तिशाली हैं, वो किसी से दब नहीं सकते हैं। एक तरफ चाइना ने इस वायरस के थ्रू पूरे विश्व में हलचल को मचा दिया है। प्रियो, मैं एक बात को बोलूं, हम इस समय ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ सूझता नहीं है। हमें इस समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस समय हमें प्रभु की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि हमारी समझ से परे काम हो रहा है। जब हम ऐसे दौर से होकर गुजरे प्रियो, तो हमें बस अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। वो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, वो परमेश्वर हमें शांति देगा, वो परमेश्वर हमें जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। चलिए मैं एक वचन को पढ़वाता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ दानियल 7 उसका 23 और 24 में इस प्रकार से लिखा, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव करके चूर कर डालेगा। वहां पर यह बात बाइबल में पहले से लिखी हुई, दानियल की पुस्तक में ये बात पहले से इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है। लिखा हुआ उस 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद पहलों से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। प्रियो, हम नहीं जानते, ये प्रभु इन बातों को पहले से लिख दिया है। वे पृथ्वी पर कौन सा राज्य होएगा चौथा, हम नहीं जानते कि वो कौन सा देश होएगा जो पृथ्वी में दूसरे राज्यों को नष्ट कर देगा। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, 10 सींगों का अर्थ है उन 10 राजा जो उठेंगे और उसमें से एक राजा जो भिन्न होएगा और वो जो 3 राजा हैं उनको गिरा देगा। ये प्रभु की भविष्यवाणी है, गहरी बातें हैं। आने वाले दिनों में हम इन बातों को अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। मैं एक बात को बोलूं, बहुत सारे लोग अलग अलग देशों के अलग अलग राजनेताओं के नाम ले रहे हैं, परंतु मैं ऐसा बोलूं, बस जब समय आएगा प्रभु आपके सामने उन देशों को, उन राजाओं को लेके आ जाएगा। दानियल की पुस्तक 11 उसका 46 से 45 इस प्रकार से लिखा हुआ, अंत के समय में दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। ये बाइबल इस प्रकार से बोल रही है और बोलता है वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मुआबी और मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोना चांदी के खजानों और मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग उसके पीछे हो लेंगे। उस समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध से आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा और वह दोनों समुद्र के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और उसका कोई सहायक ना होगा। प्रभु इस बात को बता रहा, दानियल 11 उसके 40 में ये बातें आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम लोग अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। प्रियो, ये ऐसे शासन करने वाले लोग उठने वाले हैं। हालेलुया। उसमें से एक शासन जो एंटी क्राइस्ट का होएगा वो सबके ऊपर कार्य करेगा। सारे देशों को वो कुचलना शुरू कर देगा, सारे देशों को वो अपने वश में कर लेगा, सबके ऊपर वो हाथ को बढ़ाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ एदोमी, मोआबी, मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश भी उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों के ऊपर हाथ को बढ़ाएगा। मिस्र
भी उससे ना बचेगा। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, और बहुत सारे देशों के ऊपर इस बात को हम होता हुआ आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। वो कौन से देश होंगे, क्या होएगा, इसका किसी को नहीं मालूम, पर आप बहुत जल्दी अपनी आंखों से देखेंगे। हम वचन इसलिए पढ़ रहे हैं, वचन जीवित है, वचन सच्चा है। परमेश्वर ने जिन बातों को बोला है ये बातें निश्चय पूरी होंगी, निश्चय ये बातें पूरी होंगी। ये विश्व युद्ध की चर्चा हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये ऐसा होएगा, ये शासक जब सब लोगों के ऊपर आक्रमण करेगा, आखिरी में इसका भी अंत प्रभु करेगा। इसके भी जीवन में, ये शासक के जीवन में भी प्रभु अंत को ला देगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ही है जो अद्भुत युक्ति करने वाला अपराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह है जो हम सबको बचाने वाला। अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखे, अपने ध्यान को अपने प्रभु की ओर लगा के रखे। वह आपको और मुझको सुरक्षित रखेगा, जीवित रखेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 6वां पॉइंट है बड़े बड़े भूकंप का होना। प्रियों, यीशु मसीह के आगमन से पहले हम इस बात को होता हुआ देखेंगे। बोलता क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह भूकंप, और बोलता है जगह जगह अकाल और भूकंप पड़ेंगे। अकाल और साथ में भूकंप इस बात को बता रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और एक तरफ बारिश ही नहीं है। एक तरफ लोगों की फसलें पानी के कारण चौपट हो गई और एक तरफ पानी नहीं गिरने के कारण फसलें पैदा ही नहीं हो पा रही। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब और साथ ही साथ जब इन चीज़ों से फसलें चौपट हो जाएंगी और वो तो एकदम से खाद्य पदार्थों की कमी आ जाएगी और कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा, वो ज़्यादा भोजन सामग्री एकत्रित करके रख लेंगे और उसमें मारामारी हो जाएगी। जगह जगह यीशु मसीह के वचन के अनुसार जगह जगह भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप। ऐसे भूकंप बाइबल ऐसा बोलती जो जगत की उत्पत्ति से पहले ना कभी हुए थे। ऐसे वाले भूकंप होने वाले। लिखा हुआ मरकुस 13 उसके 8 में, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आराम है। बार बार यीशु मसीह इस बात को बोल रहा, ये तो पीड़ाओं का आराम है। ये जब बातें होती हुई देखे ना प्रियों, तो आप प्रभु की ओर दृष्टि कर ले। आज वो समय हमको प्रभु के पीछे चलना है। आज हम ये सब समय में हम प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रार्थना करें। पूरे समय हम अपना फोकस, अपना ध्यान अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर रखें, जो हमें इन सब समय, इन सब समस्याओं से और इन सब बातों से हमको बचाने में सामर्थ्य है और वो जरूर से हमको बचाएगा। लूका 21:11 में बोलता, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह होंगे। आकाश में भी बातें होंगी, महामारियां इसमें लिखा हुआ है, मरियां पड़ेंगी। सुनिएगा प्रियों, ये सब बातें आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, इस समय हो रही हैं और आगे ये बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होंगी। मुझको और आपको तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 से 17 हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उनके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहरेगा? सुनेगा,
प्रभु के आगमन के पहले ये बातें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। हालेलुया। यूहन्ना ने अपने इस प्रकाशन में इस बात को लिखा। यूहन्ना को परमेश्वर ने अंत के समय की ये बातें लिखवाया। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला है, और उस चेले को एक ऐसे पतनस नाम टापू पे रखा गया। वहां पे जब ये इसको मारा गया था, उस मारने की अवस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो उसको ऐसे टापू पे रख दिया गया जहां पर वो वहां पर अंत तक वहीं रहा। और जब वो आत्मा में आया तब उसने प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को लिख दिया। वो प्रभु से पूछता है तो प्रभु ने बोला इस सब बातों को बंद करके रख दे, मोहर बंद करके रख दे। और जब ये मोहरें खुलेंगी, लिखा हुआ है जब उसने छठवीं मोहर खोली तो देखा एक बड़ा भूकंप हुआ। ये सब बातें इसलिए लिखी हुई हैं कि मैं और आप तैयार पाए जाए, मैं और आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए प्रियो। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब बातें जब होंगी, सारी पृथ्वी पर एक भयानक सन्नाटा आ जाएगा, भयानक डर का माहौल आ जाएगा। पूरा ऐसी बातें होंगी जहां पर लोग अचंभे में आ जाएंगे। हालेलुया। हम मसीही लोगों को इस बात को जब हम जान लिए हैं, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ, सुनेंगे वो ध्यान से, पृथ्वी का राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का दिन है। वो इतना भयानक दिन रहेगा जब आकाश में चिन्ह होंगे, तारे अंजीर के पेड़ के अंजीर के फल के समान गिर जाएंगे। जैसे पेड़ में से फल गिरते हैं वैसे वो गिर जाएंगे। साथ ही साथ वहां पर बोला गया है कि सूर्य कंबल की नई काला और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। प्रियो, उस भयानक घड़ी से पहले हम तैयार हो जाएं। प्रकाशित वाक्य 11 उसके 13 में लिखा हुआ, उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा। ऐसे बड़े भूकंप होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े घर, बिल्डिंगें, हाई राइज बिल्डिंगें, वो सब गिर जाएंगे भूकंपों में। और लिखा उस भूंडोल में 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। मैं ऐसा बोलूं, जब गुजरात में एक भूकंप आया था 2000 समथिंग में, उसके बाद मैं ऐसा बोलूं हैती में भूकंप आया था, और अलग अलग जगह में बड़े बड़े भूकंप आए थे जिसमें हजारों और लाखों लोग मर गए थे। ऐसे भूकंप की बात प्रभु का वचन कह रहा है। सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रभु चाहता है हम मन फिराएं। मैं आप लोगों को डराने के लिए वचन को नहीं बता रहा हूं, परंतु ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको पढ़ें, मनन करें और अपने आप को आप तैयार कर लें। यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। यहाँ पर एक बात बोलता है प्रकाशित वाक्य 12 उसके 16 में, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। ऐसी ऐसी बातें पृथ्वी पर होने वाली हैं प्रियो, जो हम अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। परंतु हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें जल्द से जल्द उठा ले। इन विपत्तियों से पहले हमको, हमारी संतानों को, हमारे लोगों को, हमारी कलीसिया को हम रैप्चर हो जाए, ताकि हम इन विपत्तियों को और इन दुखों से होकर हम ना जाएं। हालेलुया। ओ रबा सखा रबो, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 उसके 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और 7वें ने अपना कटोरा हवा में उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। और लिखा हुआ, फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और ऐसा बड़ा भूंडोल हुआ कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। और फिर लिखा हुआ, उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उससे पिलाएं, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का
पता न लगा, और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। मतलब एक विपत्ति समाप्त नहीं होगी कि दूसरी समाप्त होगी नहीं कि तीसरी। ये सारी बातें, ये सीक्वेंस जल्द से जल्द होता चला जाएगा। इसलिए आपको और मुझको तैयार होने की ज़रूरत है। प्रियों, आज मैं ऐसा बोलूं, हमें इस भारी विपत्ति से प्रभु बचा ले, यही प्रार्थना। कलीसिया को बचा ले, हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना। कलीसिया को प्रभु उन्नति में लेके जाए, इस बात के लिए हमको क्या करना? प्रार्थना करना। जल्दी से सुनिएगा 7वां पॉइंट, अकाल का पड़ना। बाइबल इस प्रकार से बोलती है मत्ती 24 उसके 7 में, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। हमारे ही देश में नहीं, परंतु हर देश में अकाल होंगे। हर राज्य में, हर प्रदेशों में, छोटे छोटे देशों में और बड़े बड़े देशों में भी अकाल होंगे। जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। और अकाल ये चिन्ह यीशु के आगमन का है, जगत के अंत का ये चिन्ह है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है। सुनिएगा, बाइबल जब इस प्रकार से बोल रही है, मुझको और आपको तैयार होने की आवश्यकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 21:11 में बोलता है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में भयंकर बातें होंगी। इसलिए मुझको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 5 और 6 इस प्रकार से बोलता है, लिखा हुआ है, जब उसने तीसरी मौल खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। प्रियों, में आने वाले समय के लिए इस बात को बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में गेहूं और जौ और नाना प्रकार के अनाज जो हैं वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु तेल और दाखरस की हानि नहीं होगी। फल फ्रूट होंगे, बाकी दूसरी चीज़ें नष्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि ये प्रभु के आगमन का चिन्ह है। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 6:5 में उसने स्वर्गदूत को इस बात के लिए बोला है। ये काला घोड़े के समय में ये बातें होंगी। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत अद्भुत पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे गूढ़ बातें हैं। मैं किसी भी कहना चाहिए संदर्भों को उठाकर, पेपरों की कटिंग को काटकर और यहाँ से वहाँ से जोड़कर मैं अपना हेड नॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने इसलिए आज रख रहा हूँ कि आप इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में मन को फिराएं, यीशु मसीह के पास आ जाएं, ताकि आप बचाए जाएं, हम सब बचाए जाएं, विश्वव्यापी कलीसिया बचाई जाए। आने वाले दिनों में भयानक अकाल पड़ने वाला, भयानक महामारियां आने वाली हैं, भयानक बातें होने वाली हैं। प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना ही जय और प्रार्थना ही हमें जय देती है। लिखा हुआ है, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। हालेलुया। किसी ने गीत को इस प्रकार से लिखा, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। अगर हम प्रार्थना आज करेंगे, अगर हम आज विश्वास से प्रार्थना करते रहेंगे, हम इन महामारियों से, इन बातों से हम बचे रहेंगे, इन श्रापों से हम बचे रहेंगे। हो सकता है इनके दौर से होकर भी हमको गुजरना पड़े, तो भी हमारे जीवन में जिस प्रकार दाऊद बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, वो दाऊद जिस प्रकार से बोल रहा है, हम इस भयानक दौर में भी वो परमेश्वर पिता हमको सुरक्षित रखेगा, बचा कर रखेगा। चलिए जल्दी से
हमने 7वां पॉइंट देखा, अकाल का पड़ना। अकाल निश्चित पड़ेगा, ये बातें होंगी, परंतु हमें डरने की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना करें, सिर्फ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना ही उत्तर है। पवित्र आत्मा की संगति में रहें। पवित्र आत्मा आने वाली बातों को आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा। महामारियां, 8वां पॉइंट है महामारियां। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लूका 21:11 में, और बड़े भूंडोल होंगे, जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, महामारियां, भूंडोल और साथ में महामारियां। अभी तो हम एक महामारी के दौर से होके गए, इससे पहले हम एबोला वायरस, स्वाइन फ्लू और दूसरे प्रकार के फ्लू, ब्लड फ्लू और कहना चाहिए और कौन कौन सी चीजें थी। उसके बाद हम इस महामारी में, अब इसके बाद कौन सी महामारी होगी हमें नहीं मालूम, परंतु महामारियां बाइबल बोल रही है और निश्चय ये बातें प्रकट होंगी। प्रकाशित वाक्य 6:8 में लिखा हुआ, अब मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु था। क्यों ये महामारियां होंगी? जब महामारी पड़ेगी उस समय मृत्यु आएगी। लोग हजारों और लाखों की संख्याओं में हर देश प्रदेश और शहरों में लोग मरते चले जाएंगे, गांव में लोग मरते चले जाएंगे, क्योंकि ये पीला घोड़ा जो है उसके उस सवार के समय में मृत्यु है, उसका नाम मृत्यु लिखा हुआ। और अधलोक उसके पीछे पीछे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार डाले। मैं इस लॉकडाउन के समय की एक घटना आपको बता रहा हूं। जब हम रात में, मैं अपनी पत्नी को ड्यूटी से लेकर लौटता था, आपको एक बात बताऊं, और रास्ते में ढेर सारे कुत्ते सडनली झपटने लगते थे गाड़ियों पे। कई बार बाइक में भी बहुत तेजी से लपकते थे। और आपको मालूम है, ये बाइबल की बात उस समय हमें याद आई कि वन पशु, मतलब वो जंगली आवारा कुत्ते हैं, वो भी मनुष्यों के ऊपर लपक रहे हैं। इन दिनों में हमने अपनी आंखों से इस बात को होते हुए देखा है, और जगह जगह ये बातें होंगी। हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, तलवार, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, और इन दिनों में हत्या करना एक आम बात हो गई है। जरा जरा सी बात में इतना गुस्सा, इतना क्रोध लोगों के अंदर में कि वे एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए हैं। हालेलुया। प्रॉपर्टी के पीछे, थोड़े से पैसे के पीछे लोग हत्या कर दे रहे हैं। इस बात को समझिए, ये पीले घोड़े का चिन्ह है। बाइबल ये चिन्ह को बता रही है। सुनेगा प्रकाशित वाक्य 9 उसके 5 और उसके 18 में लिखा हुआ, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया। ऐसे बिच्छू, ऐसी पीड़ाएं होंगी जो 5 महीने तक, 6 महीने तक लोगों के अंदर, बाइबल बोल रही है जो चीज मैं उसको बोल रहा हूं, और बोलता 5 महीने तक उनको पीड़ा देगी। बोलता है सुनेगा, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 9 उसका 5 बोलता, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होता है। सोचिए, ये ऐसी पीड़ाएं होंगी, ऐसी पीड़ा के हम दौर से भी होकर गुजरेंगे। और बोलता, इन तीनों महामारियों लिखा हुआ है, अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार दी जाएगी। मैं ऐसा बोलूं, अब आने वाले दिनों में जो महामारी और जो दर्द और जो भयानक बातें होंगी वो बहुत पीड़ादायक होगी। प्रियो, प्रार्थना करें कि प्रभु आपको और मुझको बचा के रखे, प्रभु आपको और मुझको सुरक्षित रखे, कलीसिया को सुरक्षित रखे, हमारे परिवार के लोगों को सुरक्षित रखे। हम डर के प्रभु की आराधना नहीं करें, परंतु हम सच्चे हृदय से उस परमेश्वर की आराधना करें, उसका भय माने, सच्चाई से हम उसके चरणों में आ जाएं, मन फिरा लें, ताकि हम इन बातों से बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 2 इस प्रकार से बोलता, सो पहले ने जाकर
अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एंटी क्राइस्ट के समय में जब लोग उस पशु की छाप को ले लेंगे, वो लोग जो इस कार्य को कर रहे, जो उस मूरत को पूज रहे होंगे, जो उस मूरत को जो एंटी क्राइस्ट बनवा के रखेगा, उस मूरत के सामने जो दंडवत करेंगे, उनको एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकल जाएगा। ये बाइबल बोल रही है। बाइबल इस बात को रिकॉर्ड कर रही है। बाइबल इस बात को बता रही है प्रियों कि हमको आज तैयार होने की आवश्यकता है। हम देखें हम क्या हैं। अभी भी मन फिराने का समय है। मन फिराएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम नाश हो जाएं। मन फिराएं, आने वाले क्रोध से हम बच जाएं। हालेलुया। नीनवे के लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। सदोम और गमोरा के लोगों के पास ये मौका नहीं था। हालेलुया। आज हमारे पास ये मौका है प्रियो। हमको मन फिराने की आवश्यकता है। 9वां पॉइंट जल्दी से, भयानक दृश्य होंगे। आज जगह जगह अलग अलग प्रकार की बातें होंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 24 उसका 21 और 22 हमारी थीम वर्ष से ही बार बार रिपीट हो रही है। बाइबल लिखा हुआ, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना हुआ, अब तक ना हुआ और ना कभी होएगा। ऐसा भारी क्लेश आने वाला है। एक ऐसा भारी समय आने वाला, कभी किसी ने सोचा नहीं था। विश्व के कभी किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं था कि पूरा विश्व एक दिन लॉकडाउन हो जाएगा। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे भारत में, ऐसा कहा जाता है कि भारत में कभी भी रेलवे बंद नहीं हुई थी, परंतु इस महामारी के दौर में भारतीय रेलवे आज खड़ी हुई है। मैं ऐसा बोलूं, इस महामारी के दौर में, ऐसे दौर में ऐसी बातों को अभी हमने देखा है, परंतु वो क्लेश में अब ऐसी बातें होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। और बाइबल ऐसा बोलते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हाँ, पर मैं चुने हुए हैं। आपको और मुझको प्रभु ने चुना है कि आप और मैं प्रार्थना करें, हम उपवास प्रार्थना करें, हम प्रभु की सच्चाई से आराधना करें। हम सिर्फ मैं पे नहीं चलें, मुझको नहीं बचना है, परंतु हमको औरों को बचाना होएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें और लोगों के पास सुसमाचार को पहुंचाना, चाहे वो बिलीव करें अथवा ना करें। इन वचनों को सुनने के कारण, इन वचनों को जानने के बाद अपने पास आप नहीं रखें, इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि प्रभु का आगमन बड़ा निकट है। आने वाले दिनों में ये विपत्तियां या महामारियां और बढ़ेंगी, इससे भी भयानक क्लेश से होकर हम जाएंगे, परंतु हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमको बचा सकता है। बाइबल बोलती चुने हुए के कारण, यहाँ पर मैं चुने हुए हैं। बाइबल में लिखा हुआ, बुलाए हुए तो बहुत से परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जो चुने हुए उन पे सील है, वो पवित्र आत्मा की छाप उन पर लगी हुई है। चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यहाँ पर मैं चुने हुए प्रार्थना में लग जाए आज से। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना में लग जाए, विश्वव्यापी कलीसिया के लोगों प्रार्थना में लग जाएं। जो कोई भी इस मैसेज को इस समय सुन रहा, आप प्रार्थना में लग जाएं, क्योंकि प्रभु आज आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा है। हालेलुया। हमें एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना, आप मुझे प्रार्थना में उठाएं, और मैं प्रार्थना करता हूं जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे वो बचा लिया जाए यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थना। बाइबल एक और बात बोलती, सुनेगा, मरकुस 13 उसके 19 और 20 में, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना हुए और ना कभी होंगे। पहले ये क्लेश कभी नहीं हुआ था, परंतु अब ये क्लेश होंगे। प्रभु बोल रहा है, और जो बात प्रभु की ओर से होती है वो पूरी होती है। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्री कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। उसने बोल दिया, लिखवा दिया, भविष्य के लिए भविष्यवाणी कर दी, अपने चेलों को बता दिया। और क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता, और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना उन दिनों को घटाया। बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उन चुने हुओं के कारण लोग क्या किए गए, बचाए जाएंगे।
उन चुने हुए के कारण दिन घटाए जा रहे हैं। प्रियो, आज भी समय है, आज भी मन फिराने का समय है, आज भी उन गलत बातों को छोड़ देने का समय है। जवानों, प्रिय लोगों, हर एक को अपने जीवन में सुधार के लिए आज एक मौका है। आने वाले दिनों में ये मौका नहीं मिलेगा। उन गलत संगतियों को, उन गलत दोस्तों को, उन गलत बातों को, उन गलत कार्यों को हम छोड़ दें, उन झूठी आराधनाओं को हम छोड़ दें, उन झूठे बातों की ओर फोकस करना छोड़ दें, हम सच्चाई की ओर ध्यान दें। तब हमें परमेश्वर बचा लेगा। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे को बदल देगा, वो हमें नया जीवन देगा। यहाँ पर एक बात बोलता लूका 21:11 में, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और मरियाँ पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। चिन्ह इस बात को प्रकट कर रहे हैं। ये सब चिन्ह इस संसार में जो दिख रहे हैं, महामारी के दौर में अब हम एक चिन्ह को देख रहे हैं। लेन देन बढ़ गया है। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह के आगमन के पहले, जैसे लिखा हुआ नूह और लूत के दिनों में जैसा होता था, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होएगा। उसके आने से पहले होएगा। लोग जगह जगह पेड़ लगाएंगे, घर बनाएंगे, उनमें शादी ब्याह होंगे और उनमें लेन देन होएगा। आपको मालूम, सारा ट्रांजैक्शन अब ऑनलाइन होने जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जोर दे रही है गवर्नमेंट, और सारे लोग इस बात को सोच रही है, स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। अरे हम लोग ऑनलाइन करते शॉपिंग, ऑनलाइन में हम जा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं। शैतान आपको अपने ग्रिप में ले रहा है। प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, अपने लिए सावधान हो जाएं। हालेलुया। बाइबल बहुत ऐसी बातों को बता रही है जो आने वाले दिनों में बहुत भयानक होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। आने वाले क्रोध से हमको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमको बचाने के लिए सामर्थी है। हमें मन फिराने की आवश्यकता है। जल्दी से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और हम उन बातों को जानेंगे। हालेलुया, सुनेगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6 उसका 8 से लेके 17 तक। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बोलता है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे पीछे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जंगली जानवरों के द्वारा लोग मारे जाएंगे। इसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले, ये अधिकार होएगा। और उसके बाद बोलता है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए। वे पवित्र लोग और वे लोग जिनको मार दिया गया था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण, वे कहना चाहिए दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। अब वे उन लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, और सुनिएगा, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, वे लोग दिखाई दिए, और फिर उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। वे पुकार रहे हैं, न्याय कब मिलेगा, हमारे खून का पलटा तू कब लेगा। उनको मार दिया गया। आप एक बात और बोलें, जितने मार्टियर से जितने लोग शहीद हुए यीशु मसीह के कारण, उन लोगों को एक विशेष ताज, उनको विशेष स्थान और विशेष बातें उनके जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना साधारण बात नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चल रहा है तो आज से अपने आप को दृढ़ कर ले। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति से होके जाएं, परंतु प्रभु हमको बचाने में सामर्थ्य। इनको मार दिया गया और इन्होंने बोला, प्रभु तू कब हमारे लहू का पलटा लेगा। और लिखा हुआ, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो। वे आत्माएं को प्रभु ने इस बात को बोला, थोड़ी देर और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले।
उनकी भी गिनती पूरी होगी। जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, ये सब बातें सीक्वेंस से एक दूसरे से कड़ी के अनुसार जुड़ी हुई हैं, ये जब पूरी होंगी तब दुनिया का अंत आ जाएगा। ये बातें होंगी तब सारी बातें धीरे 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 हम आने वाले दिनों में सब बातों को कड़ीबद्ध एक दूसरे से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। जैसे एक सांकल होती है, एक गुरिया दूसरे गुरिये से जुड़ा होता है, उसी प्रकार हम इन बातों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं और बाइबल इस बात को बोल रही है। और यहाँ पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ जाते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा और प्रधान और हर एक सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टान में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उन के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता? प्रियो, तैयार रहने की आवश्यकता। जल्दी से आगे हम और देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 उसका 7 से 13 तक। ये सब बातें बाइबल में इसलिए लिखी हुई है कि विश्वासी अपने आप को तैयार कर ले, पवित्र लोग, कलीसिया के लोग अपने आप को तैयार कर ले। जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनको आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 13 आप लोग पढ़ लें, 7 से लेके 13 तक ये सब बातें होंगी। मैं एक और बात बोलूं, प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 से लेके 21 तक आपको इन बातों को भी पढ़ना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने पिछले सब्जेक्ट में इस बात को देख लिया। प्रकाशित 11 उसका 5 से लेके 7 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। लिखा हुआ है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करेगी, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना होगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उनकी भविष्यवाणियों के दिन में महीना बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ये उन लोगों के लिए कहा गया है, हालेलुया, जिनको प्रभु ने यह अधिकार दिया है। और साथ ही साथ बोलता, सुनेंगे बहुत ध्यान से, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जाता कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीत लेगा और उन्हें मार डालेगा। ये प्रभु ने ऑलरेडी सारी बातें बोल दिया। साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 16 1 से लेकर 17 आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें भी प्रभु ने सारी बातों को बता दिया है। हालेलुया, हमें इन बातों को जान लेने की आज आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ये बातें होना निश्चित है। आखिरी और अंतिम बात को हम लोग देखेंगे। आखिरी पॉइंट है, आकाश में बड़े चिन्ह होंगे। 10वां पॉइंट है, आकाश में बड़े चिन्ह होंगे। लूका 21 उसके 11 में बोलता है, और बड़े बड़े भूंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। बड़े बड़े चिन्ह, अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें हमें आकाश में दिखेंगी। हमें देखने की आवश्यकता है आने वाले दिनों में। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 से 17 हमने ऑलरेडी इस बात को देख लिया है, परंतु हम आने वाले दिनों में और भी ऐसी बातों को होता हुआ अपने सामने से देखेंगे। यहाँ पर वो जो बोल रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से, वे मेमने के प्रकोप से लोग भागेंगे और अपने आप को छिपाएंगे। लिखा हुआ, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता? लोग भागेंगे और अपने आप को छुपाएंगे यीशु मसीह के प्रकोप से। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 7 से लेके 13, यहाँ पर भी उसने क्या किया है सुनेगा।
पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिला हुआ ओले और आग उत्पन्न हुए। लिखा हुआ है ओले और आग, भयानक चिन्ह आकाश में होंगे। इस पृथ्वी पे आप बहुत से चिन्ह को देखेंगे, उनमें ये चिन्ह होंगे, ओले और आग उत्पन्न होंगे। और लिखा हुआ पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। सब जो हरापन है पृथ्वी पे से प्रभु उसको नष्ट कर देगा। आने वाला समय बहुत भयानक है प्रियो, आप मन फिराएं और प्रभु के पास आ जाएं। लिखा हुआ और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र 1/3 लहू हो जाएगा। सोचिए आप, जब वो लहू हो जाएगा तो उसमें कि जीव जंतु एक प्रकार से सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। एक अजीब सी बात पूरी पृथ्वी पर होगी। यहाँ पे लिखा हुआ, सुने का बहुत ध्यान से, 9वां वचन, समुद्र की 1/3 सिरजी हुई वस्तुएं जो सजीव है मर गई, 1/3 जहाज नाश हो गई। ये बाइबल बोल रही है, हम अपने आप से नहीं बोल रहे। बाइबल का परमेश्वर पहले से इन बातों को बता दिया है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ को प्रभु नष्ट कर देगा। और लिखा हुआ और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और उस सोर का नाम नागदौना कहलाता है। और लिखा हुआ 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पानी कड़वा हो जाएगा। आप सोचिए, कोई फिल्टर और कोई चीज काम नहीं करेगी। ऐसे भयानक समय में हम आ गए, ऐसा भयानक कार्य होगा। और लिखा हुआ चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। सोचिए, उन चीजों में भी अंधेरा आ जाएगा और दिन और रात में ये डिफरेंस हो जाएगा। दिन की चीजों में भी जो ज्योतियां बनाई हैं प्रभु ने, उसमें अंधेरे को ले आएगा। बहुत सारे चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे। बाइबल में लिखा हुआ, और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आने वाला समय बहुत कठिन है प्रियो, बहुत कठिन है। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, आप लोग पढ़ें प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 से लेकर 21 आप लोग जरूर से पढ़ लेना। प्रकाशित वाक्य 16 1 से लेकर 21 जरूर से आप पढ़ लें। मैं ऐसा बोलूं, बाइबल जो बोलती है वो निश्चय पूरी होंगी। जल्दी से यूएल 2 उसका 30 और 31-32 इस प्रकार से कहता, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार और लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रिय, मैं एक बात को बताना चाहूँगा। योएल नबी उसका 2 अध्याय और 30, 31 और 32 वचन में इस प्रकार से बोलता, मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब में और जगह जगह ऐसे चिन्हों को कैप्चर करके डाला था। हालेलुया। हम नहीं जानते वे सही हैं, गलत हैं, या किसी ने काल्पनिक करके उसको एडिट किया, हम नहीं जानते, परंतु लोगों ने इस बात को डाला है। हुआ है ये बातें,
है ना। साथ ही साथ यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियार और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, ये बाइबल कह रही है, लिखा हुआ। परंतु उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, एक बात बता दूं प्रियो, सारी बातें हमने 10 पॉइंट को देखा, वो प्रभु है, उसकी ओर दृष्टि करें। जो कोई उससे प्रार्थना करेगा, लिखा हुआ, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आज आपके पास एक मौका है, आज आपके पास छुटकारा पाने का मौका है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आज आपके पास एक जीवित परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंच गया है। सच्चा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है। आप उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। वो यीशु मसीह आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा, सुने को बहुत ध्यान से, बोलता है वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। बचे हुओं को प्रभु बचा लेगा और वे उद्धार पाएंगे। आज आपके पास समय है कि हम भी बच जाएं। मैं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, हमारे लोग, प्रभु उनको बचा ले तू मेरे लोगों को, बचा ले मेरे प्रिय लोगों को। प्रभु हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए, दिन और रात हम प्रार्थना करें। अभी से मांग ले, अभी से पश्चाताप कर ले, अभी से अपने पापों के, अपने गुनाहों को मान ले, जो कुछ भी हमने किया, और उसे हम छोड़ दें प्रियों। तब वो प्रभु हमें ग्रहण कर लेगा, हम बचाए जाएंगे और हम उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देना चाहता। बाइबल एक और बात बोलती है, प्रेरित के काम 2 उसका 19, 20 और 21 लिखा हुआ, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। लिखा हुआ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा प्रियो, उद्धार पाएगा। आज आपके पास एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम। यीशु नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह का नाम जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दिया गया, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा चंगाई है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा आप अनंत जीवन पा सकते हैं। बाइबल साफ बोलती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आप उसको ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो आपको अंत में बचा लेगा, या अंत के बातों से आपको बचा लेगा। आप इस संसार में नाश नहीं होंगे, आप उस आग की झील में नहीं डाले जाएंगे। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बात करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, दुनिया का अंत और यीशु मसीह के आगमन के पहले ये सब बातें होंगी। और हमने देखा था, पहला पॉइंट, चौकस रहो कोई भरमाने न पाए। दूसरा पॉइंट हमने देखा, बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमने देखा था, सुने का बहुत ध्यान से, वहां पे बोलता लड़ाइयां और युद्धों की चर्चा तुम सुनोगे। चौथी बात, बलवे, हुल्लड़, अस्थिरता और व्याकुलता, घबराहट और भ्रम का समय जो आज हम देख रहे हैं। ये चौथा पॉइंट हमने देखा था। और पांचवा पॉइंट हमने देखा, विश्व युद्ध या युद्धों की चर्चा। छठवां पॉइंट हमने देखा, बड़े बड़े भूकंप का होना। सातवां पॉइंट प्रभु का वचन बताता अकाल का पड़ना। आठवां पॉइंट बताता महामारियां एक के बाद एक सारी आती चली जाएंगी। उसके बाद 9वां पॉइंट है भयानक दृश्य होंगे। और 10वां और आखिरी पॉइंट जो हमने अभी देखा, वो प्रभु हमको बता रहे हैं कि आकाश में चिन्ह होंगे। हालेलुया। बोलता आकाश में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब बातें हो रही हैं प्रियों। आज अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा लें, अपने मन को फिरा लें, एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। सब कुछ होएगा इस संसार में, ये बातें निश्चित पूरी होंगी। आपके पास ये मैसेज आ गया, आज आपके पास ये वचन आप पहुंचा है। मैंने बहुत डिटेल में और सारे वचन को पढ़कर बताया है। मैं ऐसा बोलूं, मैंने हाथ धो लिया है बता के। अब आपके ऊपर है, आप इसको ग्रहण करें
अथवा ना करें। मैं ऐसा बोलूं कलीसिया के लोगों, प्रिय लोगों, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, प्रभु आपको निश्चित सुरक्षित रखे। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और यीशु के पीछे आप चलना शुरू कर देते, वो प्रभु यीशु मसीह आपको बचा लेगा, वो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ स्वर्ग लेके जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, प्रभु जी मेरे इन प्रिय लोगों के लिए, इन भाई बहन और इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इन सबको तू प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। ये हमारे साथ जुड़े थे प्रभु जी, इस सर्विस में हम आपका धन्यवाद करते। इन वचनों को इन्होंने सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। इनकी दशा दिशा को तू बदल दे, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, कान को खोल दे पिता। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में प्रभु जब ये 10 बातें होने जा रही हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु आपके आगमन का चिन्ह और प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु जी इस संसार का अंत प्रभु जी ये जाने प्रभु जी, और आपकी ओर फिर कर मो प्रभु जी अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करने वाले हो सके। यही हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों में से जो कोई भी इसको देख रहा है प्रभु जी, वो उसका जीवन बचा लिया जाए। आज अगर इन्होंने पहली बार यीशु मसीह आपके वचन को सुना तो इनका जीवन बचा लिया जाए। सच्चे मन से ये तेरे पास आ रहे हैं, इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, आप इनको बचा ले। मैं प्रार्थना करता हूँ बचा ले तू मेरे लोगों को प्रभु जी, बचा ले प्रभु इस व्यक्ति को, इस भाई को, इस बहन को प्रभु जी, इस बेटे को, इस बेटी को प्रभु जी, इस बुजुर्ग को प्रभु जी, इन्होंने अपना जीवन आपको दे दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ओ प्रभु जो कोई तेरे नाम को मान लेगा, जो कोई तुझ पे विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि आपने इस बात को कहा है। मैं इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ इस वचन को प्रभु जी, और प्रभु जी आप इनको सुरक्षित रखना और संभाल के रखना, क्योंकि आपने कहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचा रहेगा, वो उद्धार पाएगा प्रभु। आपने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितनों ने तुझे ग्रहण किया आपने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो आपके नाम पर विश्वास करते। कलीसिया की आत्मिक आंखों को खोल, सुनने वाले हर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, ताकि ये आपके वचन को सुनने के बाद प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सकें और प्रभु मन फिरा लें प्रभु जी, और तेरे राज्य में अनंत काल के लिए हम सब प्रवेश करने वाले हो जाएं। यही हमारी प्रार्थना प्रभु। सब कोई को तू बहुत आयत की आशीष दे इस बुरे दौर में प्रभु। इन सब की सहायता मदद और अगुवाई करना। जो कोई ईमानदारी से सच्चाई से आपके पीछे चल रहे हैं उनके ऊपर मैं आपकी आशीष को रिलीज करता हूँ। हर बंधन को तोड़ता, हर श्राप को तोड़ता, हर महामारी के प्रकोप से आप इनको बचा के रखना, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से इनको बचा के रखना, और इनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बचा लिया जाए। यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे, आप भले चंगे रहें, यही मेरी प्रार्थना है। इस वचन को जब आपने सुना है आप अपने पास ना रखें परंतु आप और लोगों को आप शेयर करें। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। आप सभी को शालोम।